कैसे आप लोग आज द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.4 के में 5 गो सवाल है, पांचों बतलाएंगे। इससे मिलता जुलता सवाल अगर अगले बार मिलता जुलता सवाल आता रहता है बिहार बोर्ड में, जो अगले वाले वीडियो में हम बना देंगे, लेकिन आज हम केवल चैप्टर में बतलाएंगे। चैप्टर में से सवाल आता रहता है क्वेश्चन। देखिए मैथ में कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए क्या क्या कंडीशन पहले ये समझाते हैं। पहले यहाँ पे पहले समझ लिए द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के रूप क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, जिसे पहले वाला वीडियो में बतला दिए थे। इसका एक्स पावर में क्या, चर के पावर में 2 है, तो इसका एक्स के मान 2 निकलेगा। फॉर्मूला बतलाए थे, सिद्ध कर दिए थे, इतना बराबर इतना होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। इससे ये सिद्ध कर दिए थे, पिछले वाला वीडियो में देख लेना। अब क्या होता है देखिए, इतना को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। इतना को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। यानी इसको ऐसा भी लिख सकते द्विघाती सूत्र, इसको लिख देते द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए तो यहाँ पे रूट अंडर डी के इतना के जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर क्या लिख देंगे, डी बटा में 2a। ये हुआ। तो द्विघाती सूत्र क्या हो जाता है, द्विघाती सूत्र ये हो गया, द्विघाती सूत्र यह हो गया, डी बराबर क्या, द्विघाती सूत्र ये हो गया, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या कहते हैं, विविक्तर। डी को क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और एक बात और कि मूलों का अस्तित्व कब एक्स का मान निकलेगा, कब एक्स का मान नहीं निकलेगा द्विघाती सूत्र से। देखिए अगर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से 12 है, 0 से 12 है, यानी 0 से 1 2 3 4 5 मतलब जो प्लस में आता हो, तो इसका वास्तविक मूल यानी मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, लेकिन भिन्न मूल होगा, भिन्न मूल। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर में अगर 0 आ गया, अगर बराबर 0 है तो बराबर में अगर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान अगर 0 आ गया तो इसका मूल समान होगा, मूल समान होगा। यानी x के मान अगर 2 आएगा तो x के मान 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। ठीक है, यानी x के मान दोनों एक ही आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो रहा है, यानी 0 से छोटा हो रहा है, तब क्या होगा, तब इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व, अरे लिख लेना, अस्तित्व नहीं होगा। ये इतना सारे बातें था द्विघात समीकरण में। अब सवाल में आते हैं, अब सवाल में समझेंगे। द्विघात समीकरण का मेन फॉर्म होता है, इसे ये सिद्ध कर दिए थे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, अब सवाल बतलाते हैं। पहला सवाल लिखते हैं। सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5
बराबर में 0। लो, तो पहले देख इसको मूलों का प्रकृति जांच लेते हैं, इसका प्रकृति जांच लेते हैं कि मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कर लेने के बाद यदि मूलों का अस्तित्व है, यानी डी का मान केवल ये नहीं होना, ये मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये दोनों है, ये दोनों है, ये मूलों का अस्तित्व नहीं है। कैसे? तो पहले जांचते हैं। देखिए, यानी इसका द्विघात समीकरण का रूप है, ये भी द्विघात समीकरण, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 लिखे है ना, लिखे है, यानी एक्स स्क्वायर ए में एक्स स्क्वायर ए के जगह पर कितना आ गया 2, एक्स ए में एक्स ए में, यानी बी के जगह पर कितना आ गया -3, सी के जगह पर कितना आ गया 5, प्लस नहीं लिखा था, प्लस है ना छुपा हुआ रहता है। अब देखिए, आप जांच लेते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप जानते हैं। देखिए, तो डी बराबर क्या होगा, बी का मान कितना है -3 है, डी बी के मान कितना है -3 है, स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर -4, ए के मान कितना 2, सी के मान कितना 5। अब डी बराबर 3 के स्क्वायर कितना 9, माइनस के स्क्वायर, अगर माइनस के पावर अगर सम संख्या है तो प्लस होता है, ठीक है, याद कर लेना। अगर यहाँ पे 3 रहता तो -27 होगा, 4 रहता तो +81 होता है, ठीक है। माइनस के पावर अगर सम संख्या होगा तो प्लस होता है, -4 दूना 8, 8 पंचे 40, यानी डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर कितना, डी बराबर -31। तो बतलाए थे डी का मान 0 से 12 होना चाहिए, तभी मूलों का अस्तित्व होगा, यानी डी के मान 0 से 0 होना चाहिए, 0 से 12 होना चाहिए, लेकिन 0 से छोटा है, यानी 0 से भी छोटा है, तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधे एक लाइन में आंसर होगा, अतः 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 के मूलों का अस्तित्व नहीं, के मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यही हम लोगों का आंसर है। अब पहले एक का दूसरा सवाल है, अब इसको भी क्या, पहले मूलों का प्रकृति जांच लेते हैं, यानी डी के मान 0 से 12 आता है कि 0 से 12 आता है कि 0 आता है कि 0 से छोटा आता है। अगर 0 से छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी सवाल वहीं तक खत्म हो जाएगा। अब इसको भी जांच ले, यानी ए बराबर, यानी लिख देते एक लाइन और, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, यानी ए के जगह पर कितना 3, बी के जगह पर कितना ये पूरा, बी के जगह पर -4√3, सी के जगह पर कितना 4। यहां तक सबको समझ में आया होगा। सवाल होता है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, डी बराबर बी के मान कितना -4√3 के होल स्क्वायर, 4 गुने ए के मान कितना 3, बी के मान सी के मान कितना 4, 4ac है, ए के मान 3, सी के मान 4। अब देखिए डी बराबर पढ़े थे कि अगर देखिए अगर रूट का स्क्वायर निकलना रहता है 3√2 4√2, तो पहले सिखा देते हैं। पहले देखिए अगर 3√3 के होल स्क्वायर निकालना है तो क्या कीजिएगा, 3 के स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर से खत्म, यानी 9 3 27 से आंसर हो जाएगा। अगर 2√5 के होल स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 20। तो इसका क्या होगा, 4 चौका 16, 16 तिया 48, -4 तिया 12, 12 चौका 48, यानी डी बराबर क्या आ गया, डी बराबर 0, यानी एक्स का मान मूल समान होगा, एक्स का मान
समान ही आएगा। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे ये द्विघाती सूत्र है, लिख देते हैं यहाँ पे द्विघाती सूत्र। देखो डी के मान कितना आ गया 0, यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। यहां तक द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। देखो अब यहां से समझेंगे, यानी x बराबर माइनस बी, देखिए x बराबर माइनस, अब b के जगह पर कितना है? b के जगह पर कितना है? यहाँ देखो माइनस 4√3 है, 4√3 है, 4√3 है ना b के जगह। अब प्लस माइनस रूट डी के मान कितना? 0। डी के मान कितना है? डी के मान 0 आया, यहाँ से डी के मान 0। अब बट्टा में 2a, 2a के मान कितना है? 3। यानी x बराबर, यहाँ पे माइनस था, माइनस ना था, माइनस माइनस प्लस, यानी 4√3। यहाँ पे 0 का रूट अंडर में अगर 0 है तो वो भी 0 ही होगा, 0 गुना 0 लिख सकता है ना, तो प्लस माइनस 0। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 6। एक तो काम खत्म हो गया, यानी x बराबर आ जाएगा 4√3 बट्टा में 2, 6 ना, 6। अब देखिए काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर आ जाएगा 2√3 बट्टा में 3। यही आंसर है। हाँ, एक मूल समान होता था 2√3 बट्टा 3। यानी d के मान अगर 0 है तो x का मान बराबर आएगा, अगर d के मान 0 से बड़ा है तो अलग अलग मान आएगा, और d के मान 0 से छोटा, यानी d के मान अगर माइनस में अगर ये आता, माइनस में रहता तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होता। देखिए एक का तीसरा सवाल, अब इसको भी क्या करेंगे? मूलों का प्रकृति जांचेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, यानी a के जगह पर 2, b के जगह पर -6, c के जगह पर +3। d बराबर क्या बतलाया था? b स्क्वायर माइनस 4ac बतलाया थे। d बराबर b के मान कितना? -6 के स्क्वायर 4 गुने 2 गुने 3। d बराबर 6 के स्क्वायर 36 माइनस के, देखिए बतलाया था ना, माइनस के अगर पावर सम संख्या रहेगा तो प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 3 24, यानी d बराबर कितना आ गया? 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। d का मान कितना आ गया? 12। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a, मान बैठा देंगे, माइनस तो माइनस b के मान कितना है? -6, प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पर 12, और 2 गुने a के मान कितना है? निकाले हैं 2, यानी x बराबर ये कितना? 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बटा कितना? 4। यहाँ तक आया समझ में? आप देखिए x बराबर 6 प्लस रूट 12 बटा 4 लिख देते हैं, एगो प्लस लिख देते हैं, एगो x बराबर माइनस लिख देंगे, 6 माइनस रूट अंडर 12 बटा 4। इतना तक सबको समझ में आया ना? अब देखो x बराबर 6 प्लस रूट अंडर 12 को 2 गुने 3 लिखेंगे बटा में 4। x बराबर 6 प्लस 2 को 2 है, 2 निकल जाएगा, रूट 3 बच जाएगा बटा में 4 लिखाएगा। x बराबर 2 कॉमन तो ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस रूट 3 बटा में 4, 2 से 2 खत्म, यानी x बराबर कितना आ गया? 3 प्लस, बुझा रहा है, 3 बटा 2, बुझाया ना?
ये वो एक्स के मान कितना आ गया 3 प्लस आंसर है इतना, आंसर होगा इतना ही होगा। आप देखो अब एगो 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 आंसर है एगो। अब देखो दूसरा क्या होगा वैसा ने एक्स प्लस माइनस एक्स 6 माइनस रूट 12 क्या लिखेंगे 2 गुने लिखेंगे बटा में 4 एक्स बराबर 6 माइनस 2 2 एगो 2 निकल जाएगा रूट 3 बच जाएगा बटा में 4। ये सनो ये होगा कॉमन ले लेंगे एक्स बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 बटा में 4 यानी 2 से कट जाए यानी एक्स बराबर एगो मान आ जाएगा 3 माइनस रूट अंदर 3 बटा 2। एगो एगो आंसर ये होगा एगो आंसर ये है आंसर इतना है। चलिए हाँ तो देखिए अब ये एक का पहला खत्म हो गया था सवाल। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा सवाल देखिए दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बहुत आता रहता है बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन। देखिए ये कहता है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 सवाल है। और सवाल पर निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए k का ऐसा मान ज्ञात करना है उसके उसके दो मूल बराबर होंगे। जब दो मूल बराबर होता है तो लिखे थे b² माइनस 4ac बराबर में 0 रहता है तभी दो मूल बराबर होगा। यानी d के मान इतना को d कहते हैं ना d के मान कितना आना चाहिए 0। अगर d के मान अगर 0 नहीं आया मूल समान नहीं होगा अलग अलग होगा। d से बड़ा होगा तो अलग अलग d के मान अगर माइनस में हुआ तो मूल का अस्तित्व ही नहीं होगा। इस सवाल में देखिए कहता देखिए पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी a के जगह पर कितना आया 2 b के जगह पर कितना k c के जगह पर कितना 3 आया यहां तक। हम देखें d बराबर b² माइनस 4ac होता है हाँ यानी d बराबर b² माइनस 4ac होगा ना। अब पहले मान बैठा देते हैं फिर कह रहा मूल द्विघात समीकरण के कैसा मान ज्ञात कीजिए दो मूल बराबर होंगे। दो मूल बराबर होगा तो बराबर में 0 आया कि ना मतलब d के मान 0 बराबर आना चाहिए। यानी देखिए d बराबर देखिए b के मान कितना है k तो k² 4 a के मान कितना 2 c के मान कितना 3 d के मान 0 है तो यहाँ पर 0 चाहे बाद में लिख देंगे k² माइनस 4 दूना 8 और 3 24। यहाँ तक समझ में आया। मूल समान होगा तो d बराबर 0 d बराबर 0 होना चाहिए ना d बराबर 0 कोई दिक्कत ना तो ये बराबर इधर का लिख दो इधर लिखो चाहे उधर बराबर के बाद पहले इधर लिखो वही से कोई फर्क ना पड़ता। तब लिखाएगा k बराबर माइनस 24 है तो बराबर हो जाएगा तो प्लस 24 आएगा ना। अब k² बराबर अब स्क्वायर हटेगा तो इधर का रूट अंडर लग जाएगा हाँ रूट अंडर लग जाएगा। यहाँ पर लिख देते k बराबर रूट अंडर 24 k बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 लिखा जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और 3 24। अरे 24 को इतना लिख सकता है कि ना। तब देखिए k बराबर 2 को 2 है तो एगो 2 निकल जाएगा और रूट अंडर 2 गुने 3 बचिए जाएगा यही में तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस तो k के जगह पर प्लस माइनस होगा प्लस माइनस यानी k बराबर यानी 2 ऐसा भी लिख सकते हो ना तो लिख सकते हो 2 रूट 6 एगो माइनस 2 रूट 6 यही हम लोग के आंसर है। देखिए अब ये 2 का दूसरा सवाल है। अभी इस पर देखिए इस सवाल में कैसे k का मान निकालना है। इसमें भी k का मान निकालना है। अगर मूल d बराबर 0 देखिए पहले ये ब्रैकेट में इसको गुना कर देंगे यानी x में इतना से गुना करें kx में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा kx² माइनस है तो माइनस
की कितना आ जाएगा 2 के एक्स, कितना आ जाएगा +6 बराबर में 0। इतना तक सबको समझ में आया है। चलो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। वही करना था, x² है यानी कि a के जगह पर कितना, a के जगह पर कितना k, b के जगह पर कितना -2k, c के जगह पर कितना 6। इतना सबको समझ में आया होगा। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। d बराबर b के मान कितना दिया हुआ है -2k -4, a के मान कितना k, c के मान कितना 6। d बराबर कितना आ जाएगा 2k, अरे 2k² 4 ना हो जाता है, 2k² 4, 4k² माइनस कितना 6 चौक 24, 24k। d बराबर 0 लाना चाहिए तो यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0, ई 0 उधर रखो चाहे इधर रखो, बतवा बराबर 4k x² माइनस 24 के बराबर में 0 है। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 कॉमन ले आ जाएगा कि ना, 4 कॉमन ले आ जाएगा, 4k कॉमन ले आएगा, 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k -6 बराबर में 0। अब देखो एक आ जाएगा 4k बराबर में 0, एक आ जाएगा k -6 बराबर में 0। यहाँ k बराबर 0/4 यानी k के मान कितना 0, यहाँ k के मान कितना 6, एगो k के मान 0, एगो k के मान 6। यही हम लोग के आंसर है। ध्यान देखिए अब 3 के सवाल बच गए हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है, तो हम बना लेते हैं आम का एगो बगीचा। आम का बगीचा बना लिए। कहता है लंबाई, ये लंबाई है चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यानी 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा तो 6 रहेगा, 4 रहेगा तो 8, यानी ये इसको x मानेंगे तो ये कितना होगा 2x होगा कि ना होगा 2x होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ उसका क्षेत्रफल दे दिया, कितना का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 800। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि बगीचा की चौड़ाई कितना, चौड़ाई मानेंगे x, तथा बगीचा की चौड़ाई कितना, लंबाई कितना होगा, एक से दुगुना ना, चौड़ाई से दुगुना है तो कितना 2x। अब देखिए क्षेत्रफल दे दिया है कितना 800, होता है आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितना दिया है x, चौड़ाई कितना 2x बराबर 800। यहाँ तक सबको समझ में आया। x में 2x से गुना करेंगे तो कितना 2x² बराबर में, सही था 2x² बराबर कितना 800, x² बराबर कितना 800 बटा में 2 कट जाएगा 400, यानी x² बराबर कितना, x² बराबर कितना 400। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का रूट अंडर लग जाएगा, केकर होता है 400 20 का, x बराबर 20। तो स्क्वायर में से हटता है एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो, तो माइनस में लंबाई चौड़ाई होबे नहीं करता है। कोई आज तक सुना है, मैंने सुना कि मैं नहीं सुना होगा।
तो इसका चौड़ाई कितना हो गया 20, तो इसका लंबाई कितना होगा 40, और 400 में 20 में 40 से गुना करोगे तो 800 आ जाता है ना, यही आंसर। एक मिनट और तो लिख लेना, सवाल में लिख लेना लंबाई बराबर कितना 20 और चौड़ाई बराबर सॉरी चौड़ाई बराबर 20 और लंबाई बराबर 40, यही आंसर है। आइए सवाल को पढ़ते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले सवाल को बढ़िया समझते हैं। कहता है दो वो दोस्त है, दोनों का आयु का योग कितना है 20 साल, यानी कोई अगर पहला दोस्त 7 साल का हुआ तो दूसरा दोस्त 13 साल के, अगर पहला दोस्त 20 साल के होगा तो दूसरा दोस्त कै साल के, पैदा ही नहीं हुआ होगा, 0 साल मतलब पैदा ही नहीं होगा, यानी पहला दोस्त अगर 1 साल का होगा तो दूसरा दोस्त 19 साल का, मतलब दोनों का जोड़ के कितना कर रहा है 20 साल है। और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल इतना है 4, यानी एक दोस्त को x मानेंगे तो दूसरा दोस्त को 20 - x, दोनों में से 4 घटा के गुना करके 48 बराबर 48 लिख देंगे, सवाल बन जाएगा। आइए सवाल को देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहले मित्र मतलब दोस्त होता है, मित्र की आयु कितना x, तथा पहले मित्र की आयु, उल्टा ना लिख दे, माना कि पहले वाले मित्र की आयु, ठीक है, माना कि पहले मित्र की आयु, कोई बात नहीं लिख देते हैं, मैथ है कोई दिक्कत ना, कंसेप्ट सही होना चाहिए। तथा दूसरे मित्र की आयु कितना होगा 20 - x, ठीक। अब कहता है कि 4 वर्ष पहले, यानी पहला मित्र को पहला लिख देते हैं, दूसरा मित्र को ए ना लिख देते, कोई दिक्कत, पहला मित्र को माने x, दूसरा मित्र को माने 20 - x। अब कहता है 4 वर्ष पहले, तो में 4 वर्ष पहले, कहता गुणनफल मतलब पहला दोस्त दूसरा दोस्त को गुणन करने पर कितना आना चाहिए 48। आया समझ में सवाल? अब कर दो सवाल। x - 4, 20 में से 4 जाएगा तो 16 -x बराबर में 48, गुना 8 के गुना 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16x, 16 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस 16 चौका 64, फिर x में 1 से गुना करते -x², x में -4 से गुना करेंगे तो कितना +4x बराबर में 48। इतना सबको समझ में आया है ना? अब क्या करना देखिए, अब सजा लेते हैं। ये -x² है तो यहाँ पर -x² लिख दिए। x वाला कहाँ है? अगर 4x 16x कितना +20x, आई -64 है तो -64 रहने देते हैं। आई बराबर से इधर आएगा तो -48, न किछ बजा था 0। फिर एक लाइन और सजा लेते हैं, -x² +20x, 64 को 48 हो, क्या वो 112 होता है शायद, 4 4 12 6 4 10 2 12 कितना आता है 112 आता है, यानी -112 बराबर में 0। बुझा रहा है नहीं जाता? हाँ, माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा x², माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस आता था, माइनस आता था -20x, अभी x छूट गया था, x छूट गया था, 20x माइनस प्लस 100 बराबर में ये माइनस बट्टा में आ जाएगा तो फिर इतना ही ना आएगा, यानी लिखेंगे x² -20x प्लस 112 बराबर 0। अरे आप इसको पहले ना सुनो, पहले बनाते इसको फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड से, टूटेगा तो टूटेगा, ना टूटेगा तो द्विघाती सूत्र से बनाएंगे, अगर उससे भी नहीं हुआ तो निम्न स्थिति संभव नहीं है। पहले तोड़ के देख लेते, 112 के एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कितना 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से
7, 7 से 1। अब देखो जोड़ने घटाने पर -20 गुना करने पर 112 आना चाहिए। देखो करके पहले देख लेते हैं। 7 दूना 14, दूना 4 दूना 8, 14 को 8 हो क्या गो नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा, नहीं हो रहा। अब देखो 7 दूना 14 और 14 दूना 28, 28 को में से 4 को घटाते हैं तो ये 24 यानी 20 नहीं ना आ रहा है। फिर और करके देखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, 56 में से 2 घटा गया था तो और ना हो रहा है। और एक स्थिति में करके देखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 7 का ज्यादा हो रहा है यानी 20 आइए नहीं रहा, यानी ये कंडीशन में ये ना ऐसा बनेगा, है ना बनेगा ऐसा। तब कथी बनाएगा, द्विघाती सूत्र से बनाएंगे। कथी कौन सूत्र से बनाएंगे, द्विघाती सूत्र से बनाएंगे इस सवाल को। देखिए तो पहले मूलों का प्रकृति निकालेंगे तब ना द्विघाती सूत्र से बनाएंगे। यानी डी के मान 0 के बराबर आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। अगर 0 से छोटा है तो सवाल मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। a के मान कितना 1, b के मान कितना -20, c के मान कितना 112। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। डी बराबर बी के मान कितना -20 के स्क्वायर, 4 गुने ए के मान कितना 1, 80 के मान कितना 112, यानी डी बराबर कितना 20 के स्क्वायर 400 माइनस 100 गुना करो 12 चौका 48 यानी 448। हाँ यानी डी बराबर कितना -48, यानी डी के मान 0 से छोटा है। संभव है आयु निकालना नहीं है तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे मूलों का अतः द्विघात समीकरण मूलों का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व गलती लिखा है, अस्तित्व नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। अतः वर्तमान आयु दोनों मित्रों का वर्तमान आयु संभव नहीं है, नहीं यही आंसर होगा। ये 4.4 के लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ना। सवाल में समझने वाला सवाल है तभी बनेगा ना तो नहीं बन पाएगा। कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए यानी पहले वो पार्क मान लेते हैं, पार्क है, ठीक है, सवाल को समझना, ये पार्क है। पार्क के यहां से लेके यहां तक कितना है, यानी परिमाप 80 दिया हुआ है, क्षेत्रफल 400 दे दिया है, क्षेत्रफल 400 दे दिया है, अब परिमाप कितना है 40, परिमाप 80 दे, यानी यहां से लेके यहां से यहाँ तक, यानी यहां से लेके यहां से यहाँ तक कितना 80 दे दिया। तो यही भुजा के दोनों मिला के कितना 40 होगा कि ना 40 होगा, हाँ ये दोनों मिला के कितना 40 होगा, हाँ ना। तो ये दोनों के 40 तो ये दोनों के 40 बता बराबर होता है, क्या आयत के ये भुजा बराबर ये भुजा ये हमेशा अनेक भुजा बराबर होता है। सवाल को समझिए यहाँ पे, तो देखिए मान लेंगे लंबाई x है तो चौड़ाई के कितना मानेंगे 40 माइनस x, क्या कि दोनों मिला के ना 40 है, अगर एकरा x मानेंगे तो एकरा 40 माइनस x मानेंगे, अगर एकरा x मानेंगे तो एकरा 40 माइनस x मानेंगे। सवाल को लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई कितना x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई कितना 40 माइनस x। यहां तक सबको समझ में आया। आयत का यानी पार्क का, आयत ना पार्क
का क्षेत्रफल कितना दिया है? कितना? 400। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने बराबर 400। लंबाई कितना है? 100 और चौड़ाई कितना? 40 माइनस बराबर में 400। गुना करेंगे तो कितना? 40x यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 400। सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर लिख देते हैं माइनस, और प्लस 40x बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस 400। न किचो बचा था 0, माइनस कॉमन ले लेते थे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर में 0। माइनस खत्म हो जाएगा, नीचे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 सॉरी प्लस 400 बराबर में 0। और इसको द्विघाती सूत्र से बनाया कि नॉर्मल फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड करके। हाँ, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड तुम लोग घर पे से बना कर लाना द्विघाती सूत्र से, ठीक है। हम बनाते हैं कोई एक विधि से बनाएंगे, तुम दूसरा विधि से। हम बना देते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड करके, तुम बना कर लाना द्विघाती सूत्र से। फिर ए के मान, बी के मान, सी के मान निकाल के डी के बना लोगे ना। हाँ, तो लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर में 0, है ना। अब फर्स्ट इंटू लास्ट, एक में 400 से गुना करेंगे तो 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 2 दूना 4, दूना 8। अरे सही बोला, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 को 20 को क्या है वो? अब 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर में 0। कॉमा ले लेंगे तो x माइनस 20, यू में कॉमा लेंगे, माइनस कॉमा लेंगे तो कितना? x माइनस कॉमा ले प्लस है तो यहाँ पे माइनस बराबर में 0। यानी x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर में 0। x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर में 0। x बराबर कितना? प्लस 20, x बराबर प्लस 20। है बात समझ में? यानी x के मान प्लस 20, यानी लंबाई कितना है? 20, मतलब चौड़ाई लंबाई कितना है? 20, तो चौड़ाई कितना आएगा? 20 आएगा, 40 20 आएगा। अरे ये देखो x का ये कितना आएगा? 20। हाँ, x के मान कितना है? 20, तो इसका कितना आएगा? कितना आएगा? अरे पाढ़ा ले, अरे x के मान 40, चौड़ाई के मान माने 20 माइनस 1, तो ये भी 20 है ना आएगा। 20 को 20 को 40 को 40 को 40, 20 को 20 को 40, 40 तो ना हो गया, नहीं है समझ में? लंबाई भी कितना और चौड़ाई भी कितना? आंसर है, यानी लंबाई चौड़ाई 20 20 है ना। देख लो एक बार फिर से, है ना। हाँ 20 20 है। देखिए ये चैप्टर हो गया खत्म। इससे रिलेटेड मतलब कुछ सवाल ऐसा है जो बिहार बोर्ड में आता रहता है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या तो एक बार 5-7 वो सवाल है जो क्वेश्चन बैंक पिछले बार पूछा हुआ है, बतला देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।